जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख की बारगाह में इल्तमास हुजूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला हज़रत का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्तक़बाल हज़रत का कर रहे हैं। तबीयत नहीं जा रही है क्या? आप अपनी यानी कैसा माहौल बना, बोलिए ना भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अलीगढ़ इश्को मोहब्बत का पैगाम लिए बैठी हैं, इसको मोहब्बत का पैगाम लिए बैठी हैं। अब सुभान अल्लाह बोलिएगा तब तो। इसको मोहब्बत का पैगाम लिए बैठी हैं, दीन का एक हंसी नाम लिए बैठी हैं। इसको मोहब्बत का पैगाम लिए बैठी हैं, दीन का एक हंसी नाम लिए बैठी हैं, और शक्ले शबीर में तस्लीम खुदा शाहिद है। दीन का एक हंसी नाम लिए बैठी हैं और शक्ले शबीर में खुदा शाहिद है। फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है, इसको तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हंसी नाम लिए बैठी है, और शक्ले शबीर में तस्लीम खुदा शाहिद है। फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। बड़े अदब के साथ, बड़ी तेजी के साथ मैं हज़रत की बारगाह में आप अपने आप को और आपको रखते हैं, और इस उम्मीद की हुजूर अपनी नूरानी इरफानी बयान से हम तमाम सामने के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب وقال في مقام الآخر
इन्नब्नी हाज़ा सय्यिदुन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस सादिक़ु वल काज़िमा सुम्मत बिदा सुम्मत तक़ी सुम्मत नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमाम ख़ातिमा नादे अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लक बिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली। ऐ मज़हर नूर खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, अभी इस 10 रोज़ा इजलास के दायमी और यकीनी नाज़िम हज़रत अल्लामा दीन अंजुम साहब क़िबला बड़ा प्यारा पैगाम दे रहे थे और एक अच्छा सवाल खड़ा किया कि अगर आपके दस्तरखान पर मेहमान बैठे और पहला निवाला खाने के बाद अगर वो कहे कि नमक लाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि खाने में नमक कम है। नमक अच्छा, नमक का काम क्या होता है? नमक का रोल क्या होता है खाने में? हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए। जायका बढ़ाता है। और कोई तो होगा जो बिरयानी पका के बेचता होगा। नमक का रोल क्या है हमारे खाने में? नमक जायके को बांधता है। नमक है तो एहसास होगा कि भाई मिर्च भी सही है, मसाले भी सही है, काली मिर्च भी सही है, लौंग भी सही है, बड़ी इलायची भी सही है, इसमें कसूरी मेथी भी एकदम दुरुस्त है, धनिया भी दुरुस्त है, पुदीना भी दुरुस्त है। नमक नहीं है तो ऐसे लगेगा फीका फीका, मिट्टी खा रहा है, कुछ नहीं पता। मसाला मिट्टी बन जाता है अगर नमक न हो। जी, और इसी तरफ तवज्जो दे रहे थे दीन अंजुम साहब क़िबला कि खाने में आप मिर्च और हल्दी थोड़ी कम ज्यादा कर दे चलेगा, मगर नमक और कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। नमक कम ज्यादा हुआ तो खाना मिट्टी हो जाएगा, खराब, एकदम बिगड़ जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि हजरत के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, आई डोंट नो, मगर मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जल्दबाजी में मेजबान ने खाना बनाया और नमक कम। नमक चीज ही ऐसी है, कम हो गया तो मुश्किल, ज्यादा हो गया तो नमक एकदम बराबर होना चाहिए।
इसीलिए नमक डलवाने के लिए नया नया खानसामा अपने उस्ताद को बुलाता है, उस्ताद नमक आप डालिए। उसको मालूम है कितना नमक डालूं तो खाना जायकेदार होगा। बच्चियां जब माओ से खाना बनाने का हुनर सीखती हैं तो शुरू के 2-4 महीने कहती हैं अम्मी को, अम्मी आप नमक डालिए, सब कर देंगे, भून देंगी, फ्राई कर देंगी, पानी डाल देंगी, उबाल देंगी, मगर जब नमक डालें अम्मी आप डालो तो क्यों कहीं ज्यादा और कम ना हो जाए, कम हो जाए तो चलेगा, बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी नमक का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक अहम रोल है हमारे और आपके खाने में। समझ गए ना बात यहाँ पर? अरे समझ गए तो मैं एक कदम आगे ले आऊं। मैं जहां के लिए ये टॉपिक उठा दिया, अब मैं तो चाहता हूं कि मुझसे पहले आधे घंटे की एक तकरीर हो, ताकि मैं उसी तकरीर में से तकरीर कर लूं और मुझे नए टॉपिक को चुनने की और छांटने की जरूरत न पड़े। इतनी अहम जगह पे तवज्जो दिलवाई है कि खाने के दस्तरखान पे अगर मेहमान ने नमक मांग लिया, इसका मतलब ये है कि खाने में नमक कम है। और नमक का रोल ये है कि नमक जायके को बांध देता है, हर चीज को अपनी जगह पे सेट कर देता है। तेल, मसाला, मिर्च, हल्दी, अब जितने मसाले मैं तो गिनाऊं मत, आपको भी गिनाऊं, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, तो आप कहेंगे कि खानसामे की दुकान नहीं है। खानसामे की दुकान नहीं है, मगर नमक की तो बात हो गई ना। जब हो गई तो मुझे थोड़ी देर और कर लेने दो कि नमक का सबसे अहम रोल है। और अगर इल्मुल आदात के हिसाब से किसी माहिर शख्स के पास जाके पूछिए कि जरा ये बताइए कि नमक के आदात क्या होते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके आदात होते हैं, बा के अलग, सीन के अलग, नीम के अलग, अलिफ के अलग, लाम के अलग, लाम के अलग, हे का अलग, अलिफ का अलग, लाम का अलग, रे का अलग, हा का अलग, मीम का अलग, नून का अलग, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर रा, फिर हा, फिर या, फिर मीम, ये सब मिलाओ तो हासिल आता है 786, 786। तो उलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर निकालते हैं 786। हर लफ्ज के साथ एक अदद है। जब ये आया, जब ये नाजिल हुआ जनाब इद्रीस अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो सबसे पहले मुदर्रिस हैं, दर्स देते थे, इसलिए इद्रीस नाम पड़ा। तो अलीफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, दा, ऐसे नहीं था, बल्कि था अब, जद, हाउ, बस, हुक्की, किल, मन, ये थे, ये प्रयोग था। ये हमारे और आपके समझने के लिए अलीफ, फिर बा, फिर ता, सिमिलर जो एक जैसे दिखने में है और एक जैसे अदा करने में, उसे एक लाइन में लाया गया ताकि याद करने में मुश्किल न हो। उलमा जानते हैं अब जब 4 है, अलीफ का 1, बा का 2, जीम का 3, दाल का 4 जी। फिर उसी से आपका फाल खोला जाता है, उसी से जो है आपका इस्तिखारा निकाला जाता है। शादी ब्याह हो तो लड़का लड़की का जो है वो इस्तिखारा निकाला जाता है कि बेहतरी रहेगी कि नहीं रहेगी, अल्लाह की तरफ से हुक्म है या नहीं है। फिर उसके अंदर नंबर मिलते हैं, फिर नाम मिलते हैं, फिर सितारे मिलते हैं, फिर निकाह होता है। ये एक प्रोसेस है। तो जब नमक के नून, मीम और काफ कि जब आदाद निकालेंगे तो बनेंगे 110, 110, 110। फिर से सुनिए, और अगर गलत हूं तो मेरे जाने के बाद नाज़िम इजलास को बुला करके आप हजरत से पूछ लीजिएगा कि ये गलत नंबर तो नहीं जोड़ रहे थे। नहीं, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं एकदम सही नंबर जोड़ रहा हूं। लोग गलत जोड़ रहे थे, मुझे बुलाया गया है ताकि सही नंबर जोड़ूं। इसलिए कि आपकी कॉल यहां वहां जा रही थी। मैं चाहता हूं कि जब आप कॉल लगाएं तो सीधा नजफ जाए, करबला जाए, मदीने जाए। लगाएंगे आप
जब और कहीं और लग जाए तो इसे कहते हैं मिसकनेक्शन हो गया, मिस्टेक हो गया। लगाई कहीं और भी कभी कभी हो जाता है, कौन लगाई बात कर रहे हैं, वहां से वो अपनी बात कर रहा है, हम अपनी बात कर रहे हैं, दोनों की बात मैच नहीं हो रही है, बात मुकम्मल नहीं हो रही। क्यों? इसलिए मुकम्मल नहीं हो रही है, आपने लगाया कहीं और था, लग कहीं और गया। अब समझे दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? आप लगाते कहीं और, लग कहीं और जाती है। करेक्ट नंबर जोड़िए, नून मीम का, नून मीम का। नमक के टोटल अदद होते हैं 110। और इधर आइए, ऐन लाम या अली टोटल होते हैं 110। खाने में नमक सही न पड़े, जायका बिगड़ जाता है, अकीदे में अली ना आए, अकीदा खराब हो जाता है। तीन अंजुम साहब यही तो बता रहे थे आपको कि जब दस्तरखान पे नमक कम पड़ जाता है तो कह देते हो नमक लाओ, जब जलसों में अली का जिक्र कम होता है तो क्यों नहीं कहते अली का जिक्र सुनाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर नमक मांगने का हक है मेजबान से तो आने वाले आलिम से अली का जिक्र करवाने का भी आप ही का हक है। क्या जिक्र अली कम हो, खड़े हो के कह देना थोड़ा और बढ़ाओ ताकि जिक्र का मजा आए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में, घर में, मिंबर पर, महराब में, मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में, मदीने की शाहरा में, बाजार मदीना में, बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, तबूक में, ज़ातुल सलासिल में, बियारुल आलम में शहर बनाया, उसमें कज़ा का घर बनाया, उसमें जब घरेलू खानादारी का जिक्र हुआ तो उसमें, जब रिश्ता करना हुआ तो उसमें, जब किसी के बेटों को अपना बेटा बनाना हुआ तो उसमें, जब अपनी निस्बत देनी हुई तो उसमें, बिस्तर की बारी आई तो उस पे, यहाँ तक के गदीरे खून पे जब विलायत की बारी आई तो वहां पे हर बार अली का जिक्र करके बताया। जैसे खाने में नमक न हो मजा नहीं आता, मजलिस में अली का जिक्र न हो मजा नहीं आता। दम हमा दम अली अली। शहबाज ने कहा, किसने? उस्मान मरवंदी ने, का दम हमदम अली अली। सांस जाए तो अली, सांस आए तो अली। क्यों कहा? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने, क्यों फरमाया निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने, क्या कहा अमीर खुसरो ने, जानी ने क्या कहा? अली शाह हैदर इमामन कबीरा के राजस नबी शोहर बशीरन नज़ीरा। क्यों औलिया अल्लाह ने अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में, अपनी खलवत में, अपनी जलवत में अली का जिक्र किया? अली का जिक्र जरूरी है इसलिए कि नमक जायका बांध के हर एक की हैसियत, हर एक का किरदार खाने में बताता है। तफसील इसलिए बताई थी कि नमक जायका बांधता है। नमक जाने के बाद पता चलता है हल्दी कितनी है, धनिया कितनी है, मिर्च
कितनी है, काली मिर्च कितनी है, बड़ी इलायची कितनी है, नमक न होगा तो सिर्फ मुंह चलेगा, पता थोड़ी चलेगा मिर्च की तेजी है या बड़ी इलायची तेज हो गई है, लौंग ज्यादा पड़ गई है या काली मिर्च, ये नमक बताएगा। तो नमक का वो ये है कि वो जायका बांध के हर एक का मकामो मर्तबा बता देता है। अली का जिक्र भी ऐसा है, अली का जिक्र प्रयोगों में पता चलेगा। अबू बकर सिद्दीक की फजीलत क्या है, उमर फारूक की फजीलत क्या है, उस्मान गनी की फजीलत क्या है, मकाम आयशा सिद्दीका क्या है, ये उस वक्त पता चलेगा जब अली का जिक्र महफिल में होगा। अली का जिक्र नहीं करोगे तो मुंह छुपाए बैठे रहोगे। आपको क्या पता मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, खरा कौन है, खोटा कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हलाली कौन है, कैसे पता चलेगा? अली के जिक्र का छिड़काव करोगे तो पता चल जाएगा मोमिन ये है, मुनाफिक ये है, आशिक ये है, महबूब ये है, अपना ये है, पराया ये है। अभी ये कच्चा है, पता नहीं है क्यों अली के जिक्र पे मचलता नहीं है। तो हदीस ही मैंने पढ़ दिया आज के ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से ज़ीनत बख्शो, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से ज़ीनत बख्शो। यानी कुमकुमे लगाओ न लगाओ, बत्तियां जलाओ न जलाओ, स्टेज सजाओ न सजाओ, और हर तरफ से ये तोरण वोरण बांधो न बांधो, कोई मसला नहीं, झंडे लगाओ न लगाओ, बस अली का जिक्र करते रहो। इसलिए कि जब अली का जिक्र होगा तो फरिश्ते पैरों को फैलाए जमीन पे उतरेंगे, पैरों को फैला के जमीन पे। हदीस से पाक है, हदीस से पाक है, फरिश्ते रोए जमीन पे आते हैं, वहां से लौटते हैं, और जब लौटते हैं ना, जब जमीन पे जाकर यहाँ से लौटते हैं तो फरिश्ते जो दरवाजे पे खड़े हैं आसमानों के, वो दरवाजा खोल के कहते हैं वेलकम बैक, वापस आओ। तो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो फरिश्ते खूब के कहते हैं अरे तुम गए थे तो ये खुशबू नहीं थी, अब ये खुशबू कैसे आ रही है? ऐ नूरी फरिश्तों, ऐ अल्लाह के जलवे में रहने वालों, ऐसे होशाम नूरे इलाही के जलवों में बैठने उठने वालों, ऐ नूरे इलाही के जलवों में सुबह शाम करने वाले फरिश्तों, जब तुम गए थे तो तुम्हारे जिस्मों से ये खुशबू नहीं आ रही थी, अब ये खुशबू कैसे आ रही है? तो फरिश्ते कहते हैं असल में हम रूए जमीन पे खुदा गोशे में गए थे, वहां कुछ लोग बैठकर नबी और आले नबी का जिक्र कर रहे थे, हम उसी महफिल में बैठ गए, ये उस महफिल की खुशबू है। आले मोहम्मद का जिक्र हो रहा था, हम महफिल में बैठ गए, ये उसी महफिल की खुशबू है जो हमारे जिस्मों को महका रही है। अब वो फरिश्ते कहते हैं हमें भी ले चलो, यहाँ बुलाने से नहीं आते, दीन अंजुम कहते आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, तो लोग शर्माते हैं, शर्माओ मत, यहाँ फरिश्ते भी तमन्ना करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें वहीं ले चलो ताकि ये खुशबू हम में से आए। मैं कहूँ ऐ आसमान पे बैठने वाले फरिश्तों, ऐ अर्शे इलाही की जलवा नुमाइयों में जिंदगी बसर करने वाले फरिश्तों, तुम्हें खुशबू की क्या कमी है? तो आवाज आएगी जो खुशबू जिक्र आले मोहम्मद में आए वो कहीं नहीं। क्यों? तो वो नौजवानाने जन्नत के सरदार का जिक्र है, उनके किरदार पे किरदार है, उनकी गुफ्तार में भी खुशबू है, उनके जिक्र में भी खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हमें भी वो खुशबू चाहिए, हमें भी वो खुशबू चाहिए, हम भी महफूज होंगे। तो फरिश्ते कहते हैं हो गया सलाम, चले गए सब अपने अपने घर, फर्श लपेट दिया गया, शामियाना उठा दिया गया। अब कोई जिक्र करने वाला वहां नहीं बैठा। वो कहेंगे कोई बात नहीं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, उस मिट्टी पे ले चलो, हम वहां पे अपने पर मरेंगे ताकि अल्लाह वो खुशबू अता फरमाए। इसलिए कहता हूं कि सिर्फ साल में 10 दिन जिक्र हुसैन न करो, आए दिन जब मौका मिले जिक्र इमाम हुसैन व हसन करो, अली व ज़हरा करो, रिसालत का जिक्र करो, ताकि तुम्हारे घर भी महके। अपनी तारीखें मुकर्रर कर लो कि साल में एक बार जब मैं गौसे पाक की नियाज कराता हूँ, जब मैं गरीब नवाज की नियाज कराता हूँ, जब मैं वारिसे पाक की नियाज कराता हूँ, जब मैं मदारे पाक की नियाज कराता हूँ, जिस दिन मैं मखदूम अशरफ की नजर करता हूँ, जिस दिन मैं सरकार ताजुद्दीन औलिया की नजर करता हूँ, उस दिन 4 लोगों को बुला के जिक्र अहले बैत भी कर लूंगा ताकि मेरा घर साल भर खुशबू से महकता रहे, फरिश्तों की आवाज ना बने। अपने घरों में अहले बैत के जिक्र का कल्चर डालो। साल भर इंतजार कर रहे मुहर्रम आए तो चलेंगे नहीं, अपने घरों में रोजाना नहीं तो हफ्तावार, नहीं तो माहाना, नहीं तो साल में कम से कम एक बार अगर नजर नियाज का एहतमाम करते हो तो थोड़ी देर नबी का और नबी के जिगर के टुकड़ों का जिक्र कर दिया करो ताकि फरिश्ते तमन्ना करे, परवरदिगार तू इजाजत दे तो खुदा के घर में जाके परों को मलो ताकि खुशबू से मैं भी रह जाऊं। जिक्र आले मोहम्मद की बरकत है। क्या बात है ना। और कल मैं क्या कह रहा था, इल्मे अली की धूम है कोई कायनात में। सुभान अल्लाह, यहाँ तक आई नहीं, कल की बकरी कुत्ता भूल गए। हाँ, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, इश्के अली का रंग है हर बात बात में, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, इश्के अली का रंग है हर बात बात में, और मुझसे अली से बात आए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को बस है तेरी नजात में। अली का मोहब्बत मुकद्दर सवार देती है ना। अली की मोहब्बत किस्मतें बनाती है। अली की मोहब्बत जुनैद को पहलवान नहीं रहने देती, तरीक़त का ताजदार बनाती है। अली की मोहब्बत मारूफ को मारूफ नहीं करती, तलखी बनाती है। अली की मोहब्बत बायज़ीद को बायज़ीद मुस्तामी करती है। अली की मोहब्बत कमतर को बेहतर, बेहतर को आला, आला को अफजल। अली की मोहब्बत दर्जे बढ़ाती है, दर्जात बुलंद होते जाते हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा के मौजज़े का नाम अली है। तो हर नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने एक एक मौजज़ा अता फरमाया। जी, हर नबी को मौजज़ा दिया। इब्राहिम का मौजज़ा क्या था? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आग में जाएं तो आग गुलजार हो जाए। इसलिए कि उस जमाने के लोग सबसे ताकतवर आग को समझते थे। मौजज़ा वो मिला जो सारी ताकत को खत्म कर। कमाल इब्राहिम पता, इब्राहिम नहीं बचे, जो जुब्बा पहने हुए थे वो भी बच गए।
अगर सिर्फ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाते तो मैं कहता हाँ जनाब इब्राहिम का मौजज़ा था कि वो बच गए, जुब्बा भी बच गया, पता चला जो इब्राहिम से निपट जाए, क्या बात जो इब्राहिम का हो जाए अल्लाह उसकी भी हिफाजत कर लेता है। अब जरा और कीजिएगा, मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, जादूगरों का दौर था, जादूगर कमर से रस्सियां खोल के जमीन में डालते, वो साफ बनकर जमीन पे चलने लगते। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए, परवरदिगार ये जादूगर मैं क्या करूंगा इनके सामने? रब ने फरमाया मूसा घबराओ मत, तुम्हारे हाथ में असा है, जमीन पे डाल देना, हम संभाल लेंगे क्या है। हज़रत मूसा पहुंचे, असा जमीन पे डाला और वो अज़हा बन गया। ये थे सांप, वो था अज़हा, सबको निकल गया, खत्म। जनाब मूसा जब छोटे थे ना, छोटे से घुटनों के बल चलते थे, तब एक दिन फिरौन को शक हो गया कि वही बच्चा तो नहीं है जो मेरा तख्ता पलट देगा। और फिर क्या करें, कब बुलाओ ऋषियों को, मुनियों को, पंडितों को, सब आए उसके दरवाजे में, जो उसके वहां बैठते थे जादूगर सारे। तो क्या बात है? तो बात ये है वही बच्चा तो नहीं जो मेरा तख्ता पलट देगा, जिसके आने से रोकने के लिए मैंने 60,000 बच्चे कत्ल करवाए। हाँ, जब पता चला ना फिर उनको कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो मेरा तख्ता हुकूमत पलट देगा, तो उसने ड्यूटी लगा दी, मियाँ बीवी मिलने ना पाए, और जो मिल गए हैं बच्चा अगर वजूद में आ गया है तो माँ के पेट से निकाल के कत्ल किया जाए। घरों के सामने ड्यूटी लगी होती थी। और अल्लाह की कुदरत देखो कि मूसा को फिरौन के दरबार में बुलवाया जी। जब शक हुआ ना, तब क्या करें? तो चूंकि जो ऋषि मुनि थे, जो उसके पड़े जो लोग, उन्होंने कहा एक तरफ आग जलाओ, एक तरफ हीरे जवाहरात रखो। अगर बच्चा है तो नेचुरली चमकने वाली चीज की तरफ दौड़ेगा, आग की तरफ, और अगर समझदार है वही है तो जी ये जवाहरात की तरफ जाएगा। तो एक तरफ रखे जवाहरात, एक तरफ रखी आग। जनाब मूसा को छोड़ा। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का आलम ये था कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम धीरे 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 खिरामा खिरामा कहाँ चले? जवाहरात की तरफ, हीरे जवाहरात की तरफ। कि जैसे करीब आए, करीब ये था कि हाथ डाल के जवाहरात उठा लेते और तलवार चल जाती, मूसा की गर्दन अलग हो जाती। जिब्रील आए, मूसा का हाथ पकड़ा और पकड़ के फौरन आग की तरफ ले गए। मूसा ने आग उठाया, मुंह में रख लिया। लोगों ने कहा ये तो नॉर्मल बच्चा है, नेचुरली चमकती हुई चीज की तरफ गया, ये वो नहीं है जिससे हमको डर है। मैं वहीं ठहर के सोचने लगा, परवरदिगार मूसा जो कर रहे थे तो करना दिया गया होता, तो मेरा नबी है, उसके सिलेक्शन, उसके चुनाव, उसके इख्तियार में भी हमारा हुक्म शामिल होगा, हमारी मर्जी शामिल होगी। नबी अगर घुटने के बल चले तो भी चीजों के चुनाव में उसका इख्तियार नहीं होता, मर्जी नबी होती है। अगर 8 साल के नबी अपने पलने और रहने के लिए अबू तालिब के घर को इख्तियार करे तो ये नबी का नहीं, खुदा का कनेक्शन था। जनाब मूसा ने ऐसे उठाया, मुंह में रखा और जबान में आ गई लुकनत, रुक रुक के बोलने लगे। जबान में फंबल आ गया, फंबल। तो कहा है परवरदिगार मैं बात कैसे करूंगा? अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, हम हैं। दुआ सिखाई जनाब मूसा को जी। जनाब मूसा गए, वो बोले कि कोई बोल नहीं सकता, और वो असा फेंका, अज़हा बना कि सारे भाग गए। जनाब ईसा का दौर आया, जड़ी बूटी का दौर था, कंधे पे लेके लोग आते, मरीज चल के चला जाता। अल्लाह ने कहा ईसा हम तुम्हें वही मौजज़ा देंगे। क्या? वो जड़ी बूटी खिलाते हैं, तुम मुर्दे के सीने पे हाथ रखो, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। तुम अंधे के आंख में हाथ फेरो, वो देखने वाला हो जाएगा। तुम बहरे के कान पे हाथ रखो, वो सुनने वाला हो जाएगा। तुम
दौर के मुताबिक, हाजत के मुताबिक मौजज़ा अता किया गया। बारी आई सैयदुल अंबिया शहंशाह अतिया हसनैन के नाम की। ऐसे दौर में आए, अरबों का दौर है, गैरतमंदों का दौर है, ताकत और कुव्वत वालों का दौर है। वो तलवारबाज को मुकाबिल समझते हैं, मुश्किल को अपना मुकाबिल नहीं समझते। वो साहिबाने ज़बान हैं, वो शेर और शायरी में अपना मुकाबिल किसी को नहीं समझते। जी 7 शेर लिखे लाके काबे में लटका दिया, इससे बेहतर शेर कोई कह नहीं सकता। यानी वो साहिब ज़बान, फ्लुएंट ज़बान थी, फसीह व बलीग ज़बान थी और साहिब तलवार थे। जब नबी मुहतरम तशरीफ लाए तो परवरदिगार आलम ने अरब के लोगों से बात करने के लिए कहा, ये साहिब ज़बान है, अपनी ज़बान पे, अपने शेर पे, अपने जुमलों पे, अपने सेंटेंस पे इनको बहुत फख्र है। इसलिए हबीब हम तुम्हें कुरान का मौजज़ा दे रहे हैं कि जब कुरान पढ़ोगे तो सारा अरब तुम्हारे सामने गूंगा नजर आएगा। परवरदिगार, ये तो ज़बान का मौजज़ा हो गया, तलवार का मौजज़ा कैसे? हबीब आप रहमतुल्लिल आलमीन हो, तलवार तो उठा सकते नहीं, रहमत तलवार उठाएगी नहीं, किसी का कत्ल करेगी नहीं, किसी का खून बहाएगी नहीं। कभी ये तलवार की बोली समझने वालों के सामने में कैसे जाओ? तो हमने फरमाया हबीब दो मौजज़े दिए, एक कुरान जो ज़बान का मुकाबला करेगी, एक अली हैदर तलवार जो अरब की तलवार का मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जामी कहते हैं कि अली ने वो तलवार चलाई, कायनात आलम में कोई अली जैसा तलवार चलाने वाला नहीं मिला। बड़ी तेजी से चल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इमाम हसन और हुसैन पर आना है। ठीक, क्या ऐसा तलवार चलाने वाला कभी रूए जमीन पे दूसरा मिला नहीं और न कभी मिल सकता है। आलम यह है कि जंगे उहद में कौन लिख रहा है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, किताब का नाम है, मुहद्दिस दहलवी है, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। क्या फरमाते हैं? सुनिए, फरमाते हैं कि जंग उहद अली ये मुर्तदा, और बाज़ उलमा कहते हैं कि जंग खंदक। अब वो खंदक हो या उहद हो मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये वाक़या हुआ। कैसे हुआ? सुनिए, सुना तो होगा आपने बार। एक बार जिस जाविये से, एंगल से मैं देख रहा हूँ उससे आप देखिए, जब चांद नजर आता है ना ईद का, तो चच्चा भी खड़ा है, बच्चा भी खड़ा है, बूढ़ा भी खड़ा है, जवान भी खड़ा है। चच्चा कह रहे हैं वो है चांद, जवान कह रहा नहीं दिख रहा, कह इधर आओ, वो देखो सामने झाड़ के एकदम ऊपर, इस एंगल से देखो तो नजर आएगा चांद। तो मैं एंगल बदल के दिखा रहा हूँ आपको कि जंगे उहद है। रसूल मोहतरम ने अली को भेजा, अली जंग करके आए, माथे से पसीना टपक रहा है, तलवार से खून। अली खड़े हो गए, रसूलुल्लाह ने देख के कहा, आए अली आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो, चेहरे पर अजीब सी हवाइयां हैं, अजीब सोच है, फिक्र में मुब्तला हो, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, हर बार जंग करता था तो कोई मसला दरपेश न होता था, मैं तलवार चलाता था, जब मैंने नीचे उतरती थी कुफर करके गिर जाता था। आज तो मसला अजब हुआ। कहा क्या? मैं तलवार चलाता जाता था, आसमान से न जाने कैसा अजीब शोर होता जाता था, एक पुकारने वाली मखलूक कह रही होती थी, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सरकार मैंने बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, अली आज तुम्हारी जंग को देखने के लिए आसमानों से जन्नत के दारोगा रिज़वान जन्नत आए थे और वो पुकार के कह रहे थे, ला फता इल्ला अली, कोई बहादुर नहीं है अली की तरह, कोई तलवार नहीं है जुल्फ़िकार की तरह। वाकया तो सुना होगा आपने, वाकया सुनाने के लिए नहीं बताया,
मैं उस एंगल से आपको चांद दिखा रहा हूँ जिससे मैंने देखा है। तो परवरदिगार आलम अली की फताइयत का, अली की नौजवानी का, अली की ताकत का, तलवार का, शोरे बाजू का, कुव्वते हैदरी का अगर इजहार ही करना था, लोगों को बताना ही था, ऐलान ही करवाना था, तो कितना अच्छा होता। अरब का कोई पहलवान, मिस्र का कोई पहलवान, इराक का कोई पहलवान, चीन का कोई पहलवान, हिंद सिंध का कोई पहलवान ऐलान कर देता कि अली बहुत बहादुर है, इनके जैसा कोई बहादुर नहीं। या आखिर फरिश्ते को भेजकर, वो भी रिजवान जन्नत को, तो हमारे उलमा कहते हैं रिजवान को इसलिए भेजा, इनकी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पे होगी। ये जिसके लिए गेट खोलेंगे वो अंदर जाएगा, जिसके लिए नहीं खोलेंगे वो नहीं जाएगा। तो हमारे उलमा इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि अल्लाह ने रिजवान जन्नत की ड्यूटी इसलिए लगाई ताकि रिजवान जन्नत देख ले अली को, कयामत के मैदान में अली को खड़ा किया जाएगा। जो अली जिसकी तरफ अली देख के मुस्कुराएंगे उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा, जिसकी तरफ देख के अली चेहरा घुमा देंगे उसके लिए दरवाजा बंद किया जाएगा। नारे हैदरी, नारे ये तो हमारे उलमा का फैसला है। मेरा रुझान, मेरा इल्म क्या कहता है वो तो सुन लीजिए। मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरा रुझान, मेरा इल्म ये कहता है, मेरा इश्क़ अली ये कहता है कि अगर ये बात कोई अरब का पहलवान कहता कि ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई पहलवान नहीं, या ये कहता मिस्र का या इराक का या यमन का कोई पहलवान कहता, तो आज कोई मौलाना जैसा दिखने वाला आदमी मिंबर में खड़े होके कहता अजी अरब के पहलवान ने कहा था कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं, तो हो सकता है हिंदुस्तान में कोई उससे बहादुर हो। अजी वो मिस्र के पहलवान ने कहा था ना अली जैसा कोई बहादुर नहीं, तो दुनिया में देख लेते अफ्रीका में कोई अली से बहादुर रहा होगा। तो मुनाफिकत ज्योग्राफिकली पहलवान ढूंढने में लग जाती है। जैसे आज ढूंढते हैं लोग, जितनी फजीलतें अली की अली के मनाकिब में है, सेब जैसी ढूंढो, कहीं और मिल जाए तो लाके दिखाओ। अली की क्या खुसूसियत है, अली दीवाना में हूँ, ये तो रसूलुल्लाह ने इनके लिए भी कहा, इनके लिए भी कहा, इनके लिए भी कहा। आप भी खामोश हो जाते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है। अगर रसूलुल्लाह ने कहा अली शहर अली का दरवाजा है, तो हदीस लाके पेश कर दी जाती है कि बोला साहब जो है उनके लिए रसूलुल्लाह ने उनके लिए भी कहा है आप शहर अली दरवाजा है। अब वो हदीस मौजू है, वो हदीस बनाई हुई है, गढ़ी हुई है, उसके बाद में बात करेंगे। अवाम तो यही समझती है कि भाई है मौजूद है। अली तन्हा दरवाजा नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं, शहरों के बहुत से दरवाजे होते हैं, अली के अलावा और भी दरवाजे होंगे। होता है कि नहीं होता? बोलिए। तो लोग ढूंढने लगते पहलवान कि अली से बहादुर नहीं, अल्लाह ने रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो जब खानसामा खाना बनाता है ना, बिरयानी, तो आप क्या स्टाइल मुझे तो नहीं पता। हमारे यहाँ जब बिरयानी बन जाती है तो वो अंदर देख के चावल निकाल के देखता है, अभी एक कली अंदर बची हुई है, कच्चा है बहुत, तो पानी तो सूख गया, तो क्या करता है, तो फिर पड़ता कुछ नहीं, नीचे आग कम करता है, ऊपर ढक्कन लगाता है। तो पुराने जमाने के जो खानसामे थे वो आटा गूंथ के ढक्कन देख के मुंह पे लगा के उस पर ढक्कन लगा के बंद कर दिया और उसमें रख देते थे कोयला, इसे कहते दम देना। फिर उसको दम देते, कैसे दम, कम है चलेगा नहीं, अंदर ही अंदर जो भाप बनेगी वो भाप से पकेगा, गैस से पकेगा। तो ऊपर से भी आग, नीचे से भी आग, और जहां से आग निकल धुआं और गैस निकलने का, भाप निकलने का खतरा है, वहां लगा दिया क्या, आटा या गीला कपड़ा लगाते हैं आजकल लोग, आटा गीला कपड़ा लगा दिया, सिल्क का कपड़ा, कॉटन का, ताकि भाप ना निकले। इसे कहते हैं उर्दू जबान में गिले हिकमत, गिले हिकमत, यानी हिकमत की मिट्टी लगा देना कि भाप बाहर जाएगा नहीं, इसी भाप में पक जाएगा। तो
इस्लामिया, जिसने जब काटा है ना तो नस्ल देखा, शजरा देखा, यानी खुदा को मार क्यों नहीं दिया, तलवार की जद में था। तो उसकी 5वीं नस्ल में एक मोमिन पैदा होगा, जिसकी नस्ल में मोमिन हो हम उसे नहीं मारते। मौलाए कायनात का एक साथी है, नाम है मालिक अस्तर। एक जंग में अली और मालिक अस्तर बराबर जा रहे थे, तो मालिक अस्तर ने तलवार का वार किया। बहादुर था अस्तर इसलिए कहते हैं, अबतर उसे कहते हैं जिसकी दुम कटी हो, अस्तर उसे कहते हैं जिसकी भाव कट गई हो। भाव इतना लड़ाकू था कि एक जंग में ऐसी तलवार चली कि उसने सर पीछे किया और भावें दोनों तलवार से कट के गिर गए। उसने भाव उठा के रख लिया और उसको पट्टी बांधी, तो भाव नहीं थी मालिक अस्तर को, इसलिए कहते मालिक अस्तर, भाव कटा हुआ। ये दोनों थी नहीं, ऐसा बहादुर कब मारता जाता और एक तरफ जिस तरफ वो था उसके सीधी तरफ लाशों के ढेर लगे। उधर अली जा रहे थे, यहाँ चंद लाशें थी, तो पलट कर देख के कहता या अली देखा आपने, या अली देखा आपने। चाहता है ना कि अली तारीफ कर दे, बहुत अच्छा कर रहा है, अली देखा आपने। अली ने पलट के कहा मालिक अस्तर क्या देखो, तू बेदलील मार रहा है, मैं तलवार उठाने से पहले नस्ल देख रहा हूँ। अगर 70 अली नस्ल में भी कोई मोमिन है तो अली की तलवार से मारती नहीं। इस इमाम अदल को अली कहते हैं, इस इमाम कदा को अली कहते हैं, जिसकी तलवार भी आज तक दामन न छोड़े उसे हैदर कदा कहा। मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा की जात है, तीरा के मिल्लत इस्लाम। अली को समझना इतना आसान नहीं है, चंद हदीसें पढ़ के अली नहीं समझ में आएंगे। अली समझने के लिए मार्फत के समंदर में उतरना, अली समझने के लिए जामी को पढ़ना पड़ेगा, राजी को पढ़ना पड़ेगा, गजाली को पढ़ना पड़ेगा। अली समझने के लिए उस्मान मरमती को पढ़ना पड़ेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ना पड़ेगा, निजामुद्दीन औलिया को पढ़ना पड़ेगा। ये औलिया बताएंगे अली किसको कहते हैं। क्या बात है। ऐसे ही इमामुल औलिया, ताजदार औलिया, सुल्तानुल औलिया लक़ब मौलाए कायनात का नहीं है। और ये तो इंसान थे जिनसे अली ने जंग की। कल वादा किया था, इतने वादे को निभा रहा हूँ, वरना वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बात आगे बढ़ाऊं। मगर अली की जंग देखनी है तो आओ। रसूल मोहतरम, नबी मुअज़्ज़म, शफी मोहतरम का काफिला साथ, सरकार एक वादी से गुजरे। जब उस वादी से गुजरे तो बड़ा सन्नाटा, हर तरफ मुर्दार छाया हुआ और हर तरफ जो है वो क्या कहते हैं, एकदम खामोशी छाई हुई। रसूलुल्लाह ने कहा क्या बात है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जगह बहुत खतरनाक जगह है। ये खामोशी जो है यहाँ की संगीनी को बताती है। यहाँ एक कुआं है, उस कुएं को बिरुल अलम कहते हैं। बिर यानी कुआं, अलम यानी गम, गमों का कुआं। उस कुएं में वो 10,000 जिन्नात रहते हैं। कौन लिख रहा पता है? किसने ये बातें लिखी है? साहिबे शवाहिदुन नबुव्वत अल्लामा अब्दुल रहमान जानी ने लिखा। सुभान अल्लाह। क्या कहा सरकार, यहाँ एक ऐसा कुआं है जिसमें 10,000 जिन्नात रहते हैं। क्या बात। और ये वो जिन्नात हैं जिन पर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी काबू नहीं आया था। इतने सरकश थे, इतने जरी थे। और जब सुबह यमानी बादशाह यहाँ से गुजरा था तो उसके 10,000 फौजियों को इन लोगों ने मार डाला था। इस कुएं से कोई पानी नहीं ले सकता, कोई इसके करीब नहीं जा सकता। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ठहर गए और ठहर के फरमाया, कौन है जो इस कुएं से पानी लाए वो जन्नत हासिल करे। सहाबाए किराम की एक जमात उठी, या रसूल अल्लाह हम लाएंगे पानी इस कुएं से। डोल लिया, रस्सी ली, कुएं के पास पहुंचे, डोल से
रस्सी के जरिए डोल को कुएं में गिरा। जैसे डोल रखा ऐसी आवाज आई, आग का एक शोला कुएं से बाहर आया और डोल कट गया। डोल अंदर रस्सी बाहर। साहबा चूंकि ये तमन्ना लेके आए थे कि जन्नत लेंगे और ये काम सिर्फ रसूलुल्लाह का है। कभी रोटी के बदले में जन्नत, कभी पानी के बदले में जन्नत। और एक जन ऐसी भी हुई, रसूल ने कहा जिसने अली की फतह की खुशखबरी आया उसके लिए जन्नत। तो सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह मैं कह रहा हूं अली जीत गए। तो सलमान तू कैसे जानता है? तो हुजूर आपने जिसको भेजा हो तुम्हें घर फतह के वापस नहीं आता। तारीख इस्लाम में अली के सिवा कोई नहीं जिसने जिस जंग में कदम रखा बिना फतह के वापस नहीं। जात मौलाए कायनात की बात, ये जात है दरे करवार की बात है। बहुत से सुनिएगा। सहाबा ने कोशिश की कि अंदर से इफ्रीत जिन बाहर आया और कई सहाबा को कत्ल किया, जिसमें से एक नाम इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 2-3 को कत्ल किया। तो बाकी वहां से निकले दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। या रसूलुल्लाह गजब हो गया। तो कुएं में डोल डाला, डोल फट गई। कहां? तो फिर अंदर से जिन बाहर आए। उन्होंने इब्नुल आस को खोला को कत्ल कर दिया। सरकार हम घबराए हैं, कर्म कीजिए। हुजूर ने बिठाया, तसल्ली दी, सीने पे हाथ रखा। फिर नबी ने पलट कर कहा कौन है जो कुएं से पानी लाएगा? है कोई जो कुएं से पानी लाए? मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा हैदर कररार गालिब कुल गालिब अली की दुनिया भी तालिब खड़े हुए। हुजूर मैं लाऊंगा। रसूल ने कहा सहारा अली के साथ जाओ। या रसूलल्लाह वो मार डालते हैं। तो मैं कह रहा हूं अली के साथ जाओ। अली आगे आ गया। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की जमात मुक़द्दसा पीछे कुएं के पास पहुंचे और कुएं के अंदर डोल अली ने लटकाया और पानी के अंदर डोल गिरा। जब खींचना शुरू किया रस्सी काट दी। अली ने रस्सी खींची, दूसरा डोल बांधा, फिर डाला, अंदर गई, पानी भरा, खींचा, अंदर फिर डोल काट दिया गया, फिर डाला, फिर डाला। जैसे डाला डोल काटा गया। अली ये मुर्तजा हैदर कररार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अंदर झांका। अंदर से आग का एक शोला आया। हर तरफ अंधेरा छा गया, हर तरफ काली छा गई, हर तरफ स्याही छा गई। अली ये मुर्तजा ने अपनी बात रस्सी ली तो डोल नहीं बांधा, अपनी कमर में रस्सी बांधा। अल्लाह जानी कहते अली ने कमर में रस्सी बांधा और बांध के कुएं में छलांग लगाई। यानी जुल्फिकार दांतों में, रस्सी कमर में। साहबा से मुझे धीरे धीरे ढील दो ताकि मैं कुएं की तह तक पहुंचूं। यानी पानी के लिए इतना जोखम क्यों? तो पानी के लिए जोखम नहीं, ये इसलिए जा रहा हूं कि नबी की जबान लेके आया हूं, पानी लेके आऊंगा। रस्सी कटी। जब ढीली हुई तो जितने सहाबाए किराम थे उन्होंने रस्सी छोड़ दिया। उन्हें लगा अली भी मारे गए। सब दौड़े हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह अली कत्ल हो गए, कुएं में गए, जिन्नातों ने मार दिया। रसूल ने कहा बैठो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। या रसूलुल्लाह तब मैं बताता हूं कुएं में क्या हो रहा है। क्या अली कुएं में
अली ने 3 शर्तें रखी हैं। अली कह रहे हैं ईमान ले आओ, वो नहीं माने। अली कह रहे हैं कुआं छोड़ दो, वो नहीं माने। अली ने कहा पानी लेने दो, सहाबा वो नहीं माने। अब अली ने तलवार उठाई, 1,00,000 जिनों का मजमा और आया है, 1,20,000, 1,10,000 जिन्नात हैं। अली लड़ रहे हैं। अली ने आधे जिन्नात कत्ल कर दिए। वहां सहाबा सुन रहे थे, यहाँ अली ने आधे जिन्नात कत्ल कर दिए। जिन्नात के बादशाह का बेटा अली के कदमों में आया है, वो कह रहा है हम ईमान लाते हैं। अली ने 60,000 जिन्नात को कलमा पढ़ाया है। जल्दी जाओ, अली कुएं से बाहर आने वाला है। सहाबा दौड़ के पहुंचे तो क्या देखा, हैदर एक तलवार में एक कंधे पे पानी का मशकीसा लिया हुआ है और दांतों में तलवार दबाया हुआ है और हाथों से पकड़ के कुएं की मुंडेर से बाहर आए। तैयारी इतने जिन्नात कत्ल हुए तो उनका खून तो गिरा होगा, उनके जिस्म का फासिल माथा तो गिरा होगा, तो ये पानी कहां से लाए? तो अली पुकार उठे, जो निजाजत से पाकी अलग कर दे उसे हैदर का नाम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं कहता हूँ एक काम करो ना, अली का जिक्र पसंद नहीं है, अली निकाल के इस्लाम देख लो। अली नहीं है बद, अली नहीं है ओहद, अली नहीं है खंदक, अली नहीं है खैबर, है पता कहीं पे है। ये तो अली की तलवार है ना। अली नहीं है तो काबा देख लो एक बार, बुत कदा है, सनम रखे हैं, सनम कदा है, बुत रखे हुए हैं। वो तो कोई आएगा ना, मुस्तफा करीम के कांधे पे चढ़ेगा और बुतों को नीचे फेंकेगा, है ना। बगैर अली के जो काबा मुक्तदा मिलेगा, अली आएंगे तो काबा साफ होगा। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आपने अली को क्यों कहा बुत तोड़ने के लिए? का इसलिए कि अली वजहुल करीम है। नहीं समझे? अली का लक़ब है वजहुल करीम। क्या मतलब? अल्लाह उसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे, इसलिए कि इस सब में अली के सिवा कोई ऐसा चेहरा नहीं जो बुतों के सामने झुकाना हो। वाह वाह, इसलिए कि अली पैदा हुए तो 40 दिन के थे, नबी ने गोद में लेके कहा चचा इसे मैं पालूंगा। अली की अपने कमाल की बात नहीं कर रहा, मुस्तफा के कमाल की बात कर रहा हूँ, पालने वाले के कमाल की बात कर रहा हूँ। इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। पालने वाला उसे अपने जैसा अपनी खसलतें उसमें डाल देता है, पालने वाला अपनी फितरत उसमें ट्रांसफर कर देता है। अली वो है जिसे रसूलुल्लाह ने पाला है। वजहुल करीम, अली का वो वाहिद चेहरा है, कभी बुतों के सामने झुका नहीं, कभी सजदा नहीं किया बुतों को अली, कभी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा अगर मैं किसी और को कहूँ कि बुत गिराओ तो ये कहेंगे पहले इनकी इबादत करते थे अब गिराने आ गए, अली तुम गिराओ। कल तो सुना आपने, ऐलान नबूवत वहां से होगा जहां पे बुत नहीं थे। याद आया ना वो घर जहां बुत न थे, वहां होगा नबूवत का ऐलान, अल्लाह की तौहीद का। तो बाप वो तो घर में बुत न रखे, बेटा वो तो आस्तीन में बुत न रखे। क्या अली वजह
वजहुल करीम, खड़े हो जाओ अली, आ जाओ ऊपर मेरे कांधे पे सवार हो। तो यहाँ एक जुमला बड़ी तेजी से चलता है, किताबों में आया कि नहीं आया मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता वो किसी किताब में लिखा हो। क्या लिखा है पता है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ने का इरादा किया तो सारे बुत तोड़े। पहले रसूलुल्लाह ने एक खिजरत की छड़ी ली और लेकर के बुतों के सामने गए और छड़ी से बुतों के मुंह पे मारा। हाँ, ये रिवायत है। सरकार ने कहा अली तोड़ो, और पहले छड़ी मंगाई और छड़ी से बुतों के मुंह पे मारा। अब एक खुदा की बात, उसकी इबादत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, एक के मुंह पे छड़ी मारी। समझे आप? कहां समझे आप? कहां बात समझ में आई आपको? रसूलुल्लाह का नवासे का सर जब दरबारे यजीद में लाया गया, उसने भी खिजरत की छड़ी मंगाई और आका हुसैन के लब पे रखे छड़ी जब चलाई। मैं यही सोच रहा था कि आखिर कटे हुए सर के लब पे छड़ी रखने का क्या मकसद? क्यों यजीद ने छड़ी लगे हुसैन पे रखा? इसीलिए कि उसके दिल में कलक था कि एक दिन इनके नाना ने हमारे पुत्रों के मुंह पे छड़ी लगाई थी, आज हम उसका बदला ले रहे हैं। पक्के काफिर को यजीद कहते हैं। किसी गली में कोई यजीद को बचाते हुए मिले तो उसको कह देना, खबरदार यजीद न बचाइए, इसलिए कि यजीद बचाने जाएंगे तो फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं। लबे हुसैन पे छड़ी रखकर उसने क्या कहा? हमने बदर वालों का बदला ले लिया। थोड़ा हालातों वाकयात को रख करके आप भी अपनी बुलंदेशी से काम लिया करें। मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा कि लबे हुसैन पे छड़ी रखी तो क्या हुआ। तो रसूलुल्लाह ने छड़ी मारी, काली बुत गिराओ, तो सारे बुत गिरे, तो सबसे ऊपर बुत था। अली ने कहा सरकार वो कैसे गिरेगा? काली तुम बताओ। तो हुजूर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अली ने पेशकश की, सरकार मेरे कांधे पे तशरीफ रखें और बुतों को गिरा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अली, मैं बैठूंगा, मेरे कांधे पे तुम सवार हो। यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, नबी ने ऐसा नहीं फरमाया जबकि, मगर एक जुमला तकरीर की लय में कहा जाता है कि हुजूर ने फरमाया अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे, अली तुम नबूवत का बोझ अपने कांधे पे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं बैठ रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ। तो मैं यहाँ पे हमेशा एक जुमला कहता हूँ अजीजों कि रसूलुल्लाह गधे पे सवार हो, खच्चर पे सवार हो, ऊँटनी पे सवार हो, घोड़े पे सवार हो, जानवर रसूलुल्लाह का बोझ उठा ले, अली ना उठा सके, ये कैसी सुन्नियत और इश्क़ रसूल है? यदि तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, नबी का बोझ यानी गधा उठाए, खच्चर उठाए, घोड़े उठाए, ऊँटनी उठाए, जानवर उठाए, मदीने की सवारियां उठाए, अली तुम नहीं उठा सकते। नहीं, रसूलुल्लाह ने 10,000 सहाबा और हजारों मुशरिकीन के मजमे में अली को कांधे पे उठा के बुलंद किया और बुलंद करके बताया मक्के वालों देख लो, तुमने जिन्हें काबे में रखा था वो वारिसे काबा नहीं है, जो काबे में पैदा हुआ था वो वारिसे काबा। ये है वारिसे काबा। एक मैदान दिखाइए आप जिसमें अली न हो, अली लेस करके आप इस्लाम देख लीजिए, आधा मिलेगा, आधा 50% हिस्सेदारी मौलाए कायनात की मिलेगी, जोर से हैदर करनाल की मिलेगी, और फिर यही का
अली से उनके बेटों में ट्रांसफर हुआ। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह ने दो समंदर मिलाए, एक तहारत का, एक विलायत का। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान अल्लाह ने अपने हबीब को बरज़ख बनाया। ये एक दूसरे से बगावत नहीं करते, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? फिर अल्लाह ने इन दो समंदरों की बरकत से यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, इसी समंदर से लूलू और मरजान को पैदा किया, यानी हसन और हुसैन को। चलो जब ये दो समंदर मिले, एक विलायत का, एक तहारत का, खुदा ने इसी बरकत से एक लुलू और एक मरजान डाला। लुलू कौन? इमाम हसन। लुलू कहते हैं उस मोती को जो समंदर की तह में पाया जाए। जब उसको आप देखेंगे तो बिना पॉलिश किया हुआ मोती देखिए, उसमें आपको सब्ज रंग दिखाई देगा, माइल सब्जा दिखाई देगा, लाइट ग्रीन उसमें शैडो होता है, जो इस बात का इशारा करता है कि इसमें हरे से कुछ लिया है। तो अल्लाह के प्यारे कलाम में है लो, यानी ये हसन है जिन्हें जहर दे के शहीद किया जाता है। मरजान वो पत्थर जो सुर्ख रंग का होता है, लाल का, अल्लाह ने एक लूलू दिया, एक मरजान, यानी एक हसन, दूसरा हुसैन। इनके मुश्तरका फजाइल बहुत मिलेंगे, एक साथ जो दोनों शामिल हैं, जिसको मैंने तीसरी तकरीर में गिनवाया था कि हसन और हुसैन के मुश्तरका फजाइल क्या हैं, एक साथ के फजाइल क्या हैं। मैं इमाम हसन के 5 वो फजाइल बताऊं जो हसन में अकेले हैं, किसी और में नहीं। जिक्र इमाम हसन हो जाए ना, ताकि ये इल्जाम तो न रहे कि इन्होंने इमाम हसन का जिक्र नहीं किया, न जाने ये आदत कहां से पड़ गई। हम हसन को छोड़ के हुसैन नहीं लेंगे, हमें वही हुसैन चाहिए जिसमें हसन की इत्तिबा हो, हसन की सरदारी हो, हसन जिसमें बड़ा भाई हो, जिसमें हसन का हुक्म चले, इब्न हाजा सैयदी का मर्द हो, वही हसन हमको पसंद है। लीजिए हसन, इमाम हसन, सारी खूबियां अल्लाह ने एक साथ रखी हैं। दोनों जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया तो दोनों को, जन्नत का फूल बनाया तो दोनों को, जन्नत का दरवाजा बनाया तो दोनों को, कपड़े आए तो दोनों को, खाना आया तो दोनों को, मिंबर के से उठे तो दोनों के लिए, सजदे को तूल दिया तो दोनों को। कोई फर्क नहीं है। हुस्न मुस्तफा बेटा, हुस्न मुस्तफा बेटा, आधा हसन को मिला, आधा हुसैन को। यही वजह थी कि सरकार के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जब सहाबा को रसूल की याद आती तो हसन और हुसैन को बुला के देख रहे थे, तो सहाबा तस्वीर मुस्तफा का नाम हसन हुसैन। अजीजान मिल्लत, हसन ये वो नाम है, ना अली ने रखा, न सैयदा ने रखा, न घर वालों ने रखा, न रिश्तेदार ने रखा, न रसूलुल्लाह ने रखा। जब हसन पैदा हुए तो 15 रमजान था। जोर से कहिए, इमाम हसन की विलादत हुई तो रमजान की 15 तारीख थी, तीसरा हिजरी था, हिजरत के तीसरा साल था। दूसरे साल में अली का निकाह हुआ है ज़हरा से, और तीसरे हिजरी के अंदर जनाब इमाम हसन की विलादत हुई। 15 रमजान मुबारक थी। जोर से नमाज़े ज़ोहर का वक्त गुजर चुका था, 2 हिजरी से रोजे फर्ज हुए हैं। तीसरा था, पहला साल था, दूसरा साल था रोजों का। सैयदा घर में थी, आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह के मकान में। अस्मा बिन्त उमैस ने आके खबर दी, ऐ अम्मी आयशा सिद्दीका, जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के घर में एक शहजादे की विलादत हुई है। जनाबे सैयदा आयशा कहती, मैं दौड़ी गई, मैंने बच्चे को गोद में देखा, मैंने बलाएं ली, मैं खुश हुई, मैंने माथा चूमा, ज़हरा से बैठ के बातें करने लगी। तो थोड़ी देर गुजरी थी कि नमाज
पूछना ये चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, अक्लमंदों, नापाकी, गिलाज़त, गंदगी जिसके करीब न गुजरे, जो कि लाहिके में से है, एक औरत उस वक्त तक मुकम्मल औरत नहीं होगी जब तक महीने में कुछ दिन नापाकी के न गुजरे। यही है ना कि ये जरूरी है औरत को मुकम्मल औरत होने के लिए परवरदिगार आलम ने अकीदे की बात करें। इमाम हाकिम मुस्तदरक सहीहैन वाले, उनकी किताब मुस्नद फातिमिया, इमाम तबरानी सने वफात 349 सदी हिजरी, उनकी किताब फज़ाइल अहले बैत व मुस्नद फातिमा, उसमें एक रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज में, सरकार को 27 बार मेराज हुई है, एक बार हुई जब अरब के सब लोगों को पता चल गया था, वरना उलमा ने लिखा है तनवीर उस-सिराज की बयान मेराज में खलीफा आला हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमहुल्लाह ने लिखा है 27 मेराज रसूल को हुई। अब ये किस मेराज का वाकया है आई एम नॉट कंफर्म, मगर रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह मेराज की एक शब में अर्श पर तशरीफ ले गए, जन्नत की सैर की तो जन्नत के दरख्त से एक फल तोड़ के दिया गया, रसूलुल्लाह ने उस फल को खाया, आधा बचाया, लाके खतीजतुल कुबरा को दिया तो नूरे फातिमा बदल में आया। उम्मन नेचुरली बच्चे बाप के सुल्ब से गुजरते हुए माँ के शिकम में पेट में पहुंचते हैं, सैयदा की बारी आई तो परवरदिगार ने ये तरीका और प्रोसेस नहीं रखा, डायरेक्ट जन्नत के सेब से नूर मुंतकिल करके बताया, इसलिए कि अगर जैसे सबकी विलादत होती है, अगर प्रोसेस वो रखा तो नापाकी का शुमा होगा, जहां जहरा हो वहां नापाकी का गुजर नहीं होता। फिर आला हजरत ने इसकी पासदारी कर दी, फरमाया आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे, आब यानी पानी, ततहीर यानी पाक, आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे। दुनिया की विलादत नापाक कतरों से होती है, हसन और हुसैन की विलादत आला हजरत फरमाते हैं आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे। ये वो बात है जिनमें पाक पानी आया करता है, नापाक नहीं। दुनिया से नजाकत के ना हो सकता, एक बार मर के पैदा हो गए तो तुम्हें आला हजरत की शेर और उसकी गहराई समझ में आए। तुम्हें तो जिक्र अहले बैत पसंद नहीं आता और यहाँ क्या फरमाना आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे, आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे। नापाकी कहीं और सोचना, हाँ गंदगी कहीं और सोचना, जुल्म का ख्याल कहीं और लाना, इसलिए अली अली हालत जुल्म में भी तुम मेरी मस्जिद में आ जाया करो। हालत जुल्म में कोई मस्जिद से गुजर नहीं सकता सिवाय मेरे और अली के। आबे ततहीर से जिन्न पौधे जमे, पूरी रात एक जुमले पे आबे ततहीर से जिन्न पौधे, एक मिसरे पे पूरी रात खिताब हो सकता है कि इस शेर में गहराई और गहराई क्या है, अज़मत अहले बैत क्या है, जहां जिक्र ज़हरा हो, नापाकी गुजरती नहीं, ऐब गुजरता नहीं, कमी गुजरती नहीं, तो मौलवी को क्या हाथ है कि वो कहे सैयदा खता पे दे, जहां ज़हरा हो वहां से खता का गुजर नहीं। जहां सैयदा हो वहां से खता का इम्कान ही नहीं गुजरेगा, वो गुजरेगा नहीं है, मगर गुजरेगा नहीं। महफूज अनिल खता, अहले सुन्नत का अकीदा, जिस किताब से कहो मैं साबित कर दूंगा, है ना, है ना, बोलो ना, बोलो, जिसे अल्लाह अपनी हिफाजत में ले,
इब्तिदा से लेके इंतहा तक जिसकी हिफाजत की जाए। तभी तो आला हज़रत ने कहा मुझको क्या मुँह अर्ज की, मुझको क्या मुँह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे आया है ये ममता नूर का। शाहजादी दर पे आया है ये ममता नूर का। ये वो दर है जहाँ नूर के ममते दामन फैला के आते हैं। मेरे और आपको गुजर नहीं हो सकता तो किसी मौलवी को ये हक नहीं है कि जनाबे ज़हरा की बाकी पे गुफ्तगू करे, जनाबे ज़हरा की गुफ्तगू पे गुफ्तगू करे, जनाबे ज़हरा के कलाम पे गुफ्तगू। अदब गाह है, यहाँ सर झुका के गुजरा जाता है ना। यही है, तुम वल्लैल पढ़ के झूम जाते हो, क्या जुल्फे थी। हम कहते ठहर झूमेंगे हम भी, बस थोड़ी देर रुक जा, वल्लैल की जुल्फे भी देखेंगे और जिन हाथों में ये जुल्फे हैं उन हाथों को भी देखेंगे। वल्लैली इज़ा सजा, कुर्बान मेरी जिंदगी नबी के मुकद्दस वालों पे जिसकी कसमें रब याद फरमा रहा है, मगर साथ में वो हाथ तो दे जिसमें नबी ने बालों को दो हिस्से करके कहा हसन ये लो तुम्हारी लगा, हुसैन ये लो तुम्हारी लगा। ये तलवे नबी के चांद से ज्यादा खूबसूरत हो, हसीन हो, बेहतर हो। मैं इन तलवों पे जान कुर्बान करूं, थोड़ा ठहर जा, मैं तलवे भी देखता हूं। ये तलवे जिस दरवाजे पे खड़े होके इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलन बैत कहते हैं, मैं उस दरवाजे को देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ की आयत पढ़ेगा ना तो मैं इस वद्दुहा वाले चेहरे को भी देखता हूँ और हुसैन के चेहरे को नबी ने चेहरे पे रखकर रोया है, मैं हुसैन का चेहरा भी। सुभान सुभान। कभी देखें ना, कभी आए ना, जिस जबान की नाफिज हुकूमत के सलाम पढ़ते हो ना, वो जबान हुसैन के मुंह में रही है। सुभान। वो हसन के मुंह में रही है। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, क्या पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। लबे मुस्तफा गुले कुद्स की पत्ती है, ये लब जिसे चूमते हैं उसे हुसैन कहा। ये लब जिसे बोसा देते हैं उसे हुसैन कहते हैं। जिसे मुस्तफा करीब सूंघे, करीब करके सूंघे। सैयदा आयशा पूछे कि आखिर आप हसन और हुसैन को सूंघते क्यों हैं? आयशा, शबे मेराज मुझे जन्नत का जो फल खिलाया गया, जब जब उसकी खुशबू की याद बताती है, मैं हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूँ। वो ज़बान जिसको सब कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब पढ़ते हैं सलाम हम, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये ज़बान मैंने एक दिन अली के मुंह में देखी थी, एक दिन हसन मुस्तफा के मुंह में देखा है, एक दिन हुसैन आजम के मुंह में देखा है, और वो चूस रहे थे। मुस्तफा खड़े मुस्कुरा रहे थे, हुजूर क्या कर रहे हैं? ये नाफिज हुकूमत का एक कैबिनेट मैं हसन को दे रहा हूँ, एक हुसैन को अदा कर रहा हूँ। एक सरदारी मैंने हुसैन के हवाले कर दी, एक सरदारी मैंने हसन के हवाले कर दी। मैं उस हसन की बात न करूं जो माँ की गोद में आया है और रसूल ने कहा अली क्या नाम रखोगे? कहा हर जंगजू लड़ाकू। बाद लड़ायत में है कहा नहीं इसका नाम रखूंगा हमजा, अपने चचा के नाम पर, शहीद चचा के नाम पर हमजा नाम रखूंगा। जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये हक नहीं देता कि आप इसका नाम रखें। बाप नहीं रखेगा, माँ नहीं रखेगी, नाना नाम नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तो वही रखेगा जिसको ये सबसे ज्यादा अजीज है। जिसका सबसे अजीज है उसने नाम भेजा है, रब ने नाम भेजा है, इसका नाम होगा हसन। सुभान। क्या नाम? जोर से बोलो। क्या नाम? इमाम हसन। क्या नाम? इमाम हसन कहते हैं सिफत
सिफत मुशब्बा जिसमें जाती वस्तु अताई नहीं। उसकी मिसाल दूं आपको ताकि इमाम हसन का नाम समझने में आपको आसानी हो जाए। हसन हसन इसे अरबिक ग्रामर में कहते हैं सिफत मुशब्बा, जो दायमी हो, हमेशा रहने वाली सिफत और जाती हो। जैसे कोई आदमी मारने वाला हो, जर्ब लगाने वाला हो, तो जारिब कहेंगे, यानी मारने वाला। वो कब तक मारने वाला है? जब तक जिंदा है, जब तक जागा। सो गया तो अब मारने का काम नहीं करेगा, सो गया तो अब खाने का काम नहीं करेगा, सो गया तो अब पीने का काम नहीं करेगा। जब तक जाग रहा है तब तक ये काम है। कोई शख्स सखी है, सखावत करने वाला, वो जिंदा है तब भी सखावत करेगा। हाँ, मर गया सखावत बंद, जिंदगी के साथ सखावत है। यानी ये सिफत उसके अंदर दायमी नहीं थी, हमेशा वाली नहीं थी, थोड़ी देर के लिए। सिफत मुशब्बा यानी सब्सटेंशियल फॉर्म, सब्सटेंशियल फॉर्म, एसेंशियलिटी, जिसमें हमेशगी हो। जैसे एक शख्स है खूबसूरत, वो जाग रहा है तब भी खूबसूरत है, सो जाए तब भी खूबसूरत है, और अगर इंतकाल हो जाए तब भी खूबसूरत है। क्या ये है हसन? साहिबे हुस्न। ये जागेगा तो भी है, सोएगा तो भी है, दुनिया में रहेगा तो भी साहिबे हुस्न है, ये दुनिया से चला जाएगा तो भी साहिबे। तो हसन ये नाम कायनात आलम में किसी और का नहीं सिवाय इमाम हसन का। जिसका भी नाम हुआ बाद में हुआ, हसन से पहले हसन नाम किसी का नहीं। ये पहला कमाल है जो इमाम हसन में खुद का जाती है, किसी और से नहीं मिला। दूसरा हसब व नसब, शजरा। अक्सर रसूलुल्लाह कहते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं उस पाक शजरे से हूं, मेरे जद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आस इब्न वाइल रास्ते में बैठा था, रसूल खुदा अपने शहजादे को, अपने बेटे को तदफीन करके दफन करके वापस लौटे, इंतकाल हो चुका था। उसने देखा, देख करके मुस्कुरा के माज़अल्लाह उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर है, इनकी नस्ल यही खत्म हो जाएगी, अब नस्ल नहीं चलेगी। रसूलुल्लाह ने जब सुना, चेहरे पे रंज आया, दिल में गम आया, घर में गए, खामोश बैठे हुए थे। इतने में जिब्रील अमीन आए कि या रसूलल्लाह, आपका परवरदिगार, आपका रब आपको सलाम कहता है और कहता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, हम आपको कौसर अता करेंगे, कौसर अता करेंगे। यानी आपके सगे बेटे नहीं हैं, मगर आपके बेटी को वो बेटे देंगे जिनसे आपकी नस्ल चलेगी। तो नस्ल मुस्तफा के पहले अमीन को हसन कहते हैं, कौसर की पहली तफसीर को हसन कहते हैं। जिसने कौसर के चेहरे से तफसीर का नकाब हटाया है उसको इमाम हसन कहते हैं। ये दूसरी सिफत है जो इमाम हसन की इससे पहले किसी की नहीं थी। आगे रसूल होने में इमाम हसन सबसे आगे हैं, रसूलुल्लाह का हसन और नसब होने में सबसे आगे हैं। रसूलुल्लाह के अलावा अगर कोई ये कह सकता है कि जिस शजरे से मैं आया उसमें किसी ने बूटों को सजदा नहीं किया, तो वो इमाम हुसैन से भी पहले इमाम हसन। तीसरी सिफत कौन सी? का सुलह। सुलह तो जनाब इब्राहिम ने की, जनाब मूसा ने की, जनाब अय्यूब ने किया, जनाब दानियाल ने किया, दीगर अंबिया ने किया, औलिया ने किया, मगर किसी की सुलह ने
वो फायदा नहीं दिया जो इमाम हसन की सुलह ने फायदा दिया। सुभान अल्लाह। तो सुलह करने में, सुलह करके उम्मत की जान बचाने में, उम्मत के खून की हिफाजत करने में जिस शख्स को पहला कमाल हासिल है वो सैयदना इमाम हसन है। साहिबे सब्ज़े कबा, साहिबे सब्ज़े कबा होने में इमाम हसन का कोई हमसर नहीं है, इसलिए कि कायनात में पहली बार हरा कुर्ता जिसने पहना है उसे इमाम हसन कहते हैं। जब लिबास आए ना शहजादों के तो इमाम हसन ने कहा था, नाना हमें सफेद नहीं, हमें सब्ज यानी हरा लिबास पहनना है। इमाम हसन ने हरा लिबास क्या पसंद किया? परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया है, जन्नती में, जन्नत में जन्नतियों का लिबास सब्ज रंग का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरे रंग का लिबास हो। जितने लोग जन्नत में जाएंगे वो हरे कुर्ते में, हरा कुर्ता पहनाया जाएगा उनको, फिर जन्नत में जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया में चाहे जितने रंग बदल लो, जितने चाहे उतने रंग बदलते चले जाओ, जन्नत में अगर चलेगा तो हसनी रंग चलेगा, हुसैनी रंग चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत। सुभान अल्लाह। और साहिबे ज़बान होना, साहिबे ज़बान होना। कहते हैं इमाम हसन सुलह के बाद एक बार जब शाम के दरबार में पहुंचे, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। अब कुछ मैं वो गुफ्तगू बहुत लंबी है, एक सवा घंटे की गुफ्तगू है, मैं उसका सिर्फ लुब्बे लुबाब आपको पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा। का गुफ्तगू चल रही थी, इमाम हसन अपने फजाइल बयान कर रहे थे कि मैं रसूलुल्लाह का शहजादा, मैं अली का बेटा, मैं सैयदा ज़हरा पाक का बेटा। तो फजाइल बयान करते 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 एक मकाम पे इमाम हसन पहुंचे तो फरमाते हैं, लौ कुंतो लौ शीतो लजाल तो शामन इराकन व इराकन शामन। वाह। अगर मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं। पूरी गुफ्तगू फिर कभी सुनाऊंगा कि गुफ्तगू क्या थी, बस एक जुमला सुना। इमाम हसन कहते हैं, मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, वाह, शाम को इराक। वाह। मैं चाहूं लौशी तो लजाल तो शामन इराकन व इराकन शामन व लौशी तो लजाल तो इमरातन रजुलन व रजुलन इमरातन। अगर मैं चाहूं तो शाम को इराक कर दूं, इराक को शाम। वाह, वाह। अरे कभी बच्चों के साथ बैठकर गेम खेला है आपने, जो टुकड़े टुकड़े जोड़ करके वॉल बनाते हैं और घड़ी बनाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं और गाड़ी बनाते हैं, खेला है कभी? पजल देखा है कभी? उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, शेर बन गया, चीता बन गया, घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, कहते ना, सर उठा के दूध पे रख दिया, दूध उठा के सर पे रख दिया, बदल दिया आपने। इमाम क्या कह रहे हैं? लौशी तो लजाल को शामन इराक, शाम को इराक में डाल दो, इराक को शाम में। अगर चाहो तो मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द। एक दुश्मन खुदा खड़ा हुआ, हाथ दुश्मन हसन ना, एक दुश्मन खुदा खड़ा हुआ, खड़ा होकर बेटे क्या दावा करते हो? अरे अली के बेटे, क्या ये दावा सही होगा? तो मौलाए कायनात के शहजादे ने देखा और देखा, अला तस्हीने अन तकूने बैन रिजाल, तुझे शर्म नहीं आती मर्दों के बीच में बोल रही है? वाह, वाह, वाह। वाह, वाह। फिर से सुन लो, शायद यहाँ वाले भी नारा लगा दें।
लौशी तो लजाल तो शामन इराकन इराकन शामन इमरातन रजुलन रजुलन इमरातन, मैं चाहूँ तो शाम को इराक में, इराक को शाम में डाल दूँ। इतना तो समझो जिसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वही जबान हसन के मुंह में थी, बाकी आप समझो मैं नहीं जानता। मेरा अब्दुल कादिर चाहे तो दुनिया को हथेली में ऐसे देके सरदारी के राजा हसन गौसे पाक के राजा बना। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। कादिरियत खतरे में पड़ जाएगी अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो। इसलिए कि हसन हसन मुसन्ना अब्दुल्लाह महद मूसा अल्बान अब्दुल्लाह सानी मूसा सानी दाऊद अल-अमी सैयद यहया सैयद साइद अब्दुल्लाह सालिस मूसा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। क्या बात। जो नहीं बोलते सुभान अल्लाह वो कादरियत तो बचा ले सुभान अल्लाह बोल के। मैं चाहूँ तो शाम को इराक में, इराक को शाम में कर दूँ। वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी करेगा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान मैंने हसन के मुंह में देखी है, शायद इसी दिन के लिए ज़बान रखी थी मुंह में ताकि तुम जाके खाई लेना। शाम को इराक में, इराक को शाम में करो। मैं चाहूँ तो मर्द को औरत को मर्द बना दूं। गौसे आजम का वाकया नहीं सुना है क्या आपने? जब बात 14वीं नस्ल में बना सकते हैं गौसे पाक, तो उनके दादा का क्या आलम होगा? तो एक खड़ा हुआ, दाढ़ी, मूंछ, अमामा, तलवार, सिपाही के भेष में, क्या बात करते हो? ये कैसे दावे हैं अली के बेटे? पलट के कहा, तुझे हया नहीं आती, औरत होके मर्दों के बीच में बोल रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा भागी वो फरमाया अर्श शरीरी, अर्श मेरा तख्त है। अरे जिसकी आग जूतियां अजय पाल के सर तक पहुंचा दे, उसके राजा का तख्त अगर अर्श हो गया तो क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, जिगरे अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे हैदरी। ज़हरा मेरी माँ है, अली मेरे बाबा हैं, हुसैन मेरा भाई है, मोहम्मद अरबी मेरे नाना है, मेरी नानी खदीजा है, अर्श मेरा तख्त है, फरिश्ते मेरे घर में आके झूला झूलाते हैं। मैं हसन हूँ, हसन। हसन सुनने का जिस दिन हौसला पैदा हो जाए, शफीकुल कादरी को बता देना, सुना दूंगा। इमाम हसन सुनने का हौसला तो पैदा करो। जब हुसैन नहीं बर्दाश्त हो रहे तो हसन क्या बर्दाश्त करोगे? फरमाते हैं सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात कल हुसैन पे गुफ्तगू हो। क्या बात। शुरू नहीं होती बात तो खत्म हो जाती। अनस इब्न मालिक तशरीफ फरमा थे, इतने में इमाम हसन आए। रसूलुल्लाह ने उठा के गोद में बिठाया, कहा अला उखबिरुकुम खैरुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं तुम में सबसे बेहतर की। हज़रत अनस इब्न मालिक कह रहे हैं सुभान अल्लाह तो कह दो। रसूलुल्लाह ने गोद में इमाम हसन को बिठाया, हसन को थोड़ी बिठाया, अपनी तस्वीर। यही कहते इमाम बुखारी, रसूल की शबीह को हसन कहते हैं।
तो जहर दिया गया है शबीह मुस्तफा। इसलिए हुस्ने हसन नहीं बता रहा हूँ कि आप वाह वाह करें, इसलिए बता रहा हूँ जहर देने वाले का कलेजा तो देखो। हमने देखे हैं वो लोग रास्तों के चौपालों पे बैठकर बुजुर्गों को चाय पीने पिलाते। क्यों? ये हमारे अब्बा के दोस्त थे, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया तो आगे इनके साथ चाय पीते थे, हमें याद आती है अपने अब्बा की तो हम इन्हें चाय पिलाते हैं। अभी कमरे में बैठा था, मौलाना जुनैद साहब नहीं आए, अभी आ जाएंगे, पूछ लीजिएगा। एक बच्चा आया शरारती था, उसको पकड़ने गए, उसने पलट कर एक जुमला बोला, मेरे कानों में पड़ा, मैंने पलट के देखा, वही हाई वही जिस्म वैसे ही बोली, सब कुछ मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मैंने उसे गोद में लिया, प्यार किया, चुमकारा, उसको जो है सीने से लगाया, फिर घर पे फोन करके बात की। यानी कोई अगर बेटे की तरह बोलने वाला मिल जाए, कोई बाप की तरह दिखने वाला मिल जाए तो हम इतना अदब करते हैं। इस उम्मत को क्या हुआ जो मुस्तफा करीम की तरह दिखने वाला है, जो ताजदार अंबिया की तरह दिखने वाला है, जिसको देख के नबी की याद आती है, जो हम शबीह मुस्तफा है, उसे ला के हाथों से जहर दिया जा रहा है, उन्हें तहतेज किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये उम्मत की वफादारी है, लेकिन उम्मत की बेवफाई। सीने पे हाथ रख के सोचें किस चीज का सिला दिला, मुंह के अग्नि वाला इमाम हसन ने तुम्हारी झोली में डाला, ये इसका सिला है? क्या ये इस बात का सिला है कि रसूलुल्लाह ने पत्थर खा के, रसूल खुदा ने जुल्म सह के, तकलीफें सह के तुम्हारे हाथों को पकड़कर कुफ्र की गुमराही से निकाल के जन्नत की शाहराहों पे लाया? क्या ये इसका सिला है? क्या ये इसी का सिला दिया जा रहा है कि हैदर कर्रार को जब लाशा मुबारक जिस्म जब तख्ते गुस्ल पे लिटाया गया तो इमाम हसन कहते मैंने देखा मेरे बाबा के जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पे तलवार और नेज़े के निशान न बने। दावी कहता है 1000 तलवार के जख्म अली के जिस्म पे एक है। इसी रोज के लिए हैदर कर्रार ने जख्म खाया और बदर से लेके खैबर तक फतह का सिलसिला जारी किया ताकि उनके बेटों को यह सिला दिया जाए। ये वफादारी तो नहीं है। भूल गए दरबार यजीद में एक यहूदी आया था, उसने कहा हमारे नबी उज़ैर जिस गधे पे बैठते थे उसके फूल टूट गए थे, हमने आज तक उसको अपने गिरजे घर में संभाल के रखा हुआ है, उसका आदर करते हैं। तुमने नबी के नवासों को शहीद कर दिया। कम से कम यहूदियों से तो दर्श देना चाहिए तुमको इस बात में। क्या सिला देना? उसके रसूल फरमा रहे हैं मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं मेरी अहले बैत के बारे में। खबरदार खबरदार मेरी अहले बैत के बारे में, मेरी अहले बैत के बारे में एकदम होशियार रहना। कयामत में मैं सवाल करूंगा इनसे मोहब्बत करते थे कि नहीं? क्या जवाब दो? क्या जवाब देंगे वो लोग जो लश्कर लेके हुसैन के मुकाबले में निकले? क्या जवाब देंगे वो लोग जिनके तीरों ने अली असगर जैसे छोटे से नन्हे से बच्चे के गले को चीर दिया? करबला इसलिए 10 रोजा महफिल नहीं होती आप आए और मुस्कुरा के चले जाए, इसलिए होती है कि हुसैन की कुर्बानी दिलों में ताजा है, जनाब ज़ैनब का ईसार दिलों में ताजा है। सैयदा सकीना की वो जो कानों से बालियां खींचने के टाइम वक्त आपके मुंह से साबिर हुई थी, उसकी तरफ आपके सीनों में चिंगारी बनकर जलती। मखदूम अशरफ जहांगीर सरनानी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या करते थे? 10 रोज यही करते थे, अपने
खानदान के उन मुअज़्ज़ज़ों का जिक्र करते थे जो दिखने में हम शबीह रसूल थे और मिट्टी में खाको खून में गलना कर दिए। रसूल गोद में बिठा के कह रहे हैं, अला उख़बिरुकुम खैरुकुम, क्या मैं तुम में तुम्हारे सबसे बेहतर की खबर न दूं, खैर की खबर न दूं? खैरुकुम, खैर की खबर न दूं? कैसे खैर? जद्दन व जद्दतन, सुभान, अम्मन व अम्मतन, खालन व खानतन, उम्मन व अबन। मैं तुम्हें उसकी खबर न दूं जो नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे बेहतर है, फूफा और फूफी के एतबार में तुम में सबसे बेहतर है, खाला और खालू के एतबार में तुम में सबसे बेहतर है, माँ और बाप के एतबार में तुम में सबसे बेहतर है। हुमा फिल जन्नह व मुहिब्बु हुमा फिल जन्नह, वो भी क़यामत में जन्नत में होंगे, उनसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में। सुभान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ मोहब्बत करनी है, बुग़्ज़ नहीं रखना है। इनका बुग़्ज़ कुफ्र तक ले जाता है, कुफ्र। इनका बुग़्ज़ दाढ़ियां तो रहने देता है, मगर दाढ़ियों के एहतराम को खत्म करो। जुब्बा और दस्तार तो बाकी रहते हैं, मगर इसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो तो आले रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो, इनके मोहब्बत में जिंदगियां गुजारो, अपने बच्चों को इनकी मोहब्बत का रस दो। परवरदिगार आलम अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में मौत अता फरमाए और क़यामत के मैदान में अहले बैत के कदमों में जगह रहे। आमीन। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, बात याद आ गई इसलिए बता देता हूँ। बहुत मैं घड़ी पे नहीं देखता जब अहले बैत का जिक्र हो, अहले बैत का कोई भी जिक्र हो, मैं घड़ी पे नहीं देखता, इसलिए कि जो वक्त के पीछे चले उसे अहले बैत और इमाम नहीं कहते, जिसके पीछे वक्त चले उसे अहले बैत और इमाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माने खिलाफत है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे हैं कि इमाम हसन हुजरा ज़हरा से बाहर आए और खड़े होकर सामने कहते हैं, अंजिल अन मिंबरे अबी, मेरे बाबा के मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से नीचे उतरे, इमाम हसन को गोद में उठाया, माथे को छुआ, कहा, आकाज़ादे हुसैन, ऐ लख्त जिगर मुस्तफा, ऐ नूरे नज़र अली मुर्तज़ा, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, अबू बकर गुलाम भी तुम्हारे नाना का। इसलिए कहता हूँ सुन्नियों, अकीदे में सिद्दीकी हो जाओ, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ। जनाब तौहीद शरीफ सलातो सलाम बाक़ी है।